आज के शुभ अवसर पर मेरी राम राम। आज इस दीपावली मिलन के कार्यक्रम में हमारी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भाई अतुल कुमार जी, जो हमारे अनूप शहर बुलंदशहर में इस समय ब्लॉक प्रमुख पद पर भी सुशोभित हैं, और आप नोएडा अथॉरिटी में वरिष्ठ अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे थे। उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान मोहित बेनीवाल जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है कि उन्होंने अपने मूल्यवान समय में हमें आज का समय दिया। हमारे मुख्य अतिथि बहुत ही आईआईटी दिल्ली से आईआईटीएन हैं और पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री और संगठन के बहुत कार्यों में संगठन में बहुत कार्य आपने किया है। पहले रहे हैं महामंत्री और इस समय अध्यक्ष पद पर सुशोभित हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाजपा के। उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे बीच में आए हमारे कविगण, जिसमें हमारे आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी और आदरणीय योगेश समदर्शी जी, जिन्होंने बहुत ही अल्प समय में हमारी रिक्वेस्ट को माना। और अभी 4-5 दिन पहले ही योगेश समदर्शी जी से बात हुई थी। उन्होंने जब कहा कि जाट सभा का कार्यक्रम है तो उन्होंने शहर से अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। और कोई भी, जैसे कवि होते हैं आजकल, कवि भी बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं, आपको मालूम है, तो कोई भी किसी तरह की फीस, सिर्फ जाट सम्मान के नाम पर वो यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे दूसरे कविवर दिनेश रघुवंशी जी से तो परसों ही हमारी बात हुई थी। सरोवा साहब ने फोन पे, हम लोग बैठे थे, मीटिंग चल रही थी हमारी कार्यकारिणी की, तो मैंने सरोवा साहब से अनुरोध किया कि भाई साहब से बात करो, तो शहर स्वीकृति उन्होंने प्रदान कर दी। परसों ही बात हुई थी उनसे। तो इतना हमारे लिए इतना प्रेम और इतना उद्गार वो रखने वाले और हमारे बीच में हैं, तो हम तालियों से भी उनका स्वागत नहीं कर सकते, उसमें भी कंजूसी करेंगे क्या? हमारे बीच में हमारे आदरणीय संरक्षक श्री परिहार जी, जो बहुत व्यस्ततम उनका कार्यक्रम रहता है, लेकिन हमारे इस प्रीत मंच परिवार को हमेशा ही उनका कृपा रहती है और हमेशा ही समय उनके पास इसके लिए जरूर उपलब्ध रहता है। उनका स्वागत है, अभिनंदन है। साथ साथ हमारे इस प्रीत मंच परिवार के सभी, पूरा परिवार, सभी सदस्य, सभी मातृशक्ति, सभी बच्चे और सभी हमारे मेहमान जो आज यहाँ उपस्थित हैं, उनका सभी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत आभार है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जाटों का एक विशेषता यह है कि राष्ट्र के लिए, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, चाहे किसानी के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो, चाहे रहा, जैसे उसमें बेसमेंट में आजकल शूटिंग रेंज चल रही है, जो डॉक्टर राजपाल सिंह जी हमारे बीच में आज आए भी हैं और कुछ उसके बारे में बताएंगे कि भाई बच्चों को कैसे उसमें जो है हम रोजगार प्राप्त किया जा सकता है शूटिंग के द्वारा। उन्होंने, हाँ, आए हुए हैं वो राजपाल सिंह जी हमारे बीच में, तो वो बताएंगे हमें। और उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनकी डायरेक्शन में वहां पर ये चला। और डॉक्टर अजीत बालियान जी हमारे सदस्य हैं, उन्होंने 2 लाख उसमें दान दिया, जिसकी वजह से आज वहां पे बेसमेंट में चल रहा है। उसके बाद एसी है, वहां की व्यवस्था है, वहां के खर्चे हैं, तो उसमें बहुत सारे हमारे साथी रहे हैं, जैसे राजीव चौधरी जी हैं,
सिविल इंजीनियर भी हैं हमारे साथी, और बहुत सारे साथी हैं, सुभाष चौधरी जी, गहलोत जी, और हमारे चौधरी चरण सिंह जी, हरि सिंह जी, अनेक नाम हैं। हो सकता मैं भूलवश किसी का नाम ना ले पाऊं तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे साथी हैं हमारे जिन्होंने इसमें योगदान दिया और आज हम उसका आनंद ले रहे हैं। तो इन सब लोगों का स्वागत बनता है और सभी का स्वागत और अभिनंदन है इस मंच से। अब वर्तमान में हमारी जो भवन की स्थिति है उसके बारे में भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। इस समय जो बेसमेंट है वहां पर, उसमें हो सकता है बहुत सारे साथियों ने हमारा वो देखा भी ना हो, तो बेसमेंट में शूटिंग रेंज की व्यवस्था है। हम अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को वहां पे शूटिंग की वो दे सकते हैं ट्रेनिंग, बाकायदा डेली ट्रेनिंग होती है, तो बहुत महंगा भी नहीं है। और अभी हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे कि इसके द्वारा रोजगार भी सृजित होता है। तो वो डिफरेंट, मतलब 8 साल तक के बच्चों को और उसको उससे ऊपर भी रोजगार की व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो उसमें, और ग्राउंड फ्लोर पर जो मीटिंग हॉल और स्मॉल जो छोटे छोटे फंक्शंस के लिए एक व्यवस्था है, उसमें मात्र बहुत अच्छा हॉल बना हुआ है और अभी मात्र उसकी 6000 फीस है, और हमारे जो सदस्य हैं उनके लिए तो मात्र 3000 है पर डे के हिसाब से। अगर एसी यूज करेंगे तो 4000 और एक्स्ट्रा है। बहुत ही सस्ता, बहुत सस्ता और सुंदर जगह है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर कराटे और डांस क्लासेस चलती हैं, अब कोरोना की वजह से थोड़ा बीच में बंद हो गई थी। सेकंड फ्लोर पर हमारे जो 2 फर्निश्ड एसी रूम्स हैं, जिसको हम कहीं भी हमारे मेहमान आते हैं या कोई भी हमारे साथी आते हैं तो उनको ठहरा सकते हैं, जिसमें विद एसी जो है 1500 रुपये उसमें पर डे का है, और हमारे मेंबर्स के लिए सिर्फ 500 रुपये उसमें देना होगा उनको। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, उसको जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए आपके साथ शेयर करना जरूरी है। उसके बाद योगा टीचर्स के लिए क्लासेस हम लोग चलाते रहते हैं। ब्लड डोनेशंस के कैंप्स आयोजित होते हैं। प्रतिवर्ष चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर हवन की व्यवस्था होती है। हर माह लास्ट संडे या संबंधित माह में पड़ने वाले किसी भी जाट समाज का कोई भी व्यक्तित्व है, कोई महापुरुष है, उसके जन्मदिन पर भी हम लोग जो है वहां पर जन्म दिवस पर हवन का आयोजन करते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से ये अनुरोध है कि अपने परिवार में यदि कोई फंक्शन होता है छोटा मोटा 100-150 लोगों का, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो उसी जगह हम उसको कराएं। तो उसमें एक तो खर्चा भी बहुत कम है और दूसरा अपनेपन का एहसास होगा कि हमारा भवन है, ये हमारे प्रीत मंच का भवन है। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। तो ये जो संस्था है हमारे, इसके उद्देश्य तो यही है कि आपस में प्रेम, एक दूसरे के लिए प्रेम सृजित करना, प्रेम फैलाना, और इस तरह के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आपने देखे हैं इसके लिए प्रोत्साहित करना, और समाज में जो कुरीतियां हैं या जो बुरी व्यवस्थाएं हैं उनके लिए आवाज उठाना, और इस तरह के काम हैं। और जो हमारे आसपास के समाज के लोग हैं, समाज के और संगठन हैं, उनसे तालमेल बनाकर रखना, और राष्ट्र हित सर्वोपरि मानते हुए राष्ट्र हित के लिए जागरूकता पैदा करना। इस तरह से बहुत सारे हमारे इस तरह के समाज के काम हैं जो हम करते रहते हैं, और उसमें सभी आप लोगों का योगदान मिलता रहता है। हमारे जो सदस्य हैं प्रीत मंच के, उनके बारे में भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जो हमारे सदस्यों की विशेषता ये है कि वो, देखिए, आर्मी है, चूंकि मैंने आपको बताया कि आर्मी बॉर्डर पर लड़ने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं, और देश की आज़ादी में भी और देश में हमेशा जब भी युद्ध हुआ है तो जाटों के बच्चे, जाटों के लड़के, जाटों के युवा हमेशा अग्रणी भूमिका में रहे हैं, इसलिए हमें गौरव है अपनी जाति पर। हमारे सदस्य आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सम्मानित उच्च अधिकारी, मतलब बहुत सारे पदों पर रहे हैं, और उसमें कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, और सबसे खुशी की बात यह है लेफ्टिनेंट जनरल, हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल मलिक साहब हमारे संरक्षक भी हैं, वो किसी कारणवश अस्वस्थ होने के कारण आज नहीं आ पाए, जो परम विशिष्ट सेवा मेडल से विभूषित भी हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में हैं। दूसरा, हमारे उसके बहुत सारे आईएएस भी हमारे उसके सदस्य हैं, जिसमें मैं लेना चाहूंगा सबसे पहले हमारे संरक्षक डीपी सिंह जी, एसके वर्मा जी, अनिल राजकुमार जी, वीके पवार जी, अरविंद सिंह जी, ओमवीर सिंह जी, और बहुत सारे नाम हैं। डीजीपी पद से रिटायर्ड हैं हमारे मलिक साहब। इस प्रकार डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, विभिन्न विभागों में उच्चाधिकारी, पुलिस अधिकारी, प्रतिभाशाली स्पोर्ट्स पर्संस, साइंटिस्ट, समाज सेवी, शिक्षाविद, विभिन्न प्रकार के व्यवसायी हमारे सम्मानित सदस्य हैं। हमारे मतलब उद्योगपति भी हमारे एक से एक हैं। बहुत लोग आप जानते हैं, हमारे परिहार साहब हैं, हमारे चौधरी चरण सिंह जी हैं, और हमारे एक उद्योगपति तो ऐसे हैं, उनके अपना हेलीकॉप्टर है उनका,
सुमित नरवर जी, देखिए जाटों के अंदर तो साइकिल लेना भी मुश्किल होता था और आज हमारे साथी जो है हेलीकॉप्टर भी रखते हैं अपना, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। हमारे जो सदस्य हैं विभिन्न तरह से काम करते रहते हैं, जैसे HP सिंह परिहार जी हैं हमारे, और जाट आरक्षण में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। गरीब कन्याओं की शादी में आप हमेशा अग्रणीय भूमिका निभाते हैं, बहुत बच्चों की शादियां आपने कराई। गरीब किसानों की मदद आप करते रहते हैं। समाज में जो कुरीतियां हैं उनके प्रति जागरूकता फैलाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। डॉक्टर राजपाल सिंह के बारे में मैंने बताया, जोड़ी गांव में शूटिंग रेंज है आपकी, कई अवार्ड आप प्राप्त कर चुके हैं। गांव के लड़के व लड़कियों के रोजगार में आप मदद देते हैं। अगर इनका मैं बायोडाटा दे दूं तो बहुत लंबा है, बहुत समय लगेगा पढ़ने में। मतलब इतने इन्होंने अवार्ड जीते हैं और इतनी जगह इन्होंने ये सब समाज सेवा की है। हमारे अतर सिंह जी हैं जो प्रतिवर्ष 10वीं व 12वीं के बच्चों को पुरस्कार वितरण कर प्रोत्साहित का काम करते हैं। चौधरी हरि सिंह जी हैं, गांव में आई कैंप वगैरह आयोजित करते हैं, समाज सुधार व आर्थिक मदद में सक्रिय भूमिका रहती है आपकी। डॉक्टर अजीत बालियान जी हैं, गाँव में स्कूल का निर्माण आपने कराया। पीड़ित मंच में शूटिंग रेंज की शुरुआत करने में आपकी विशेष भूमिका रही। श्री देवेंद्र सिंह सरोवा जी हैं, अपने गांव के मेधावी बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं, पुरस्कार वितरण व सांस्कृतिक चेतना पैदा करते हैं। और नोएडा में गत 5 वर्षों से योगा कराना, उनका प्रसार प्रचार करने में आपकी अग्रणी भूमिका है। कहीं भी आप बुलाएं उनको योगा के लिए, वो हमेशा तत्पर रहते हैं। सुबह ही अपना पहुंच जाएंगे 5 बजे और कहीं पे भी अपना जो है मंच सजा देते हैं योगा का। इसी तरह से डॉक्टर हरबीर सिंह है, अपने गांव में मेधावी बच्चों को प्रोत्साहन व पुरस्कार वितरण पिछले 5 सालों से लगातार प्रतिवर्ष कर रहे हैं। श्री हरपाल सिंह जी अपने गांव में लड़कियों का 12वीं तक का स्कूल का संचालन आप कर रहे हैं। और इसी तरह से हमारे डॉक्टर VP सिंह जी हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं और अपने योगदान से पद्म भूषण से सम्मानित हैं। अपना इतना बड़ा उन्होंने काम किया है कि बड़े गौरव की बात है हमारे लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में मेडल्स, जैसे कई नाम आपने भी गिनाए। और एक हमारे चौधरी चरण सिंह जी के सुपुत्र हैं राजीव चौधरी जी, उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जेवलिन थ्रो में उन्होंने मेडल प्राप्त किया है। इसी तरह से आज हमारे बीच में कई लोग ऐसे उपस्थित हैं जिसमें हमारे लेफ्टिनेंट सत्येंद्र कुमार हमारे सदस्य हैं और अर्जुन अवार्डी भी हैं। हमारे बीच में बैठे हैं अतुल कुमार जी, बड़े भाई अतुल कुमार जी, आप ब्लॉक प्रमुख हैं अनूप शहर से। और एक अभी मैं भी गया था, अभी मौका मिला मुझे देखने का, आप और आपके चाचा जी वहां पर अनूप शहर में एक परदादा परदादी के नाम से एक संस्था चला रहे हैं। वो संस्था देखकर ऐसा लगता है कि आपको लगेगा कि कहां आप आ गए। वहां पे 2000 के आसपास बच्चे हैं आज की डेट में और इतना बड़ा कैंपस है उसका। और वहां मतलब उनको सारा उनका फीस, सारा उनकी ड्रेस, सारा उनका खर्चा, उनका खाना, और प्रतिदिन एक बच्चे को 10 रुपए उसके खाते में जमा करना, ये व्यवस्था है। और उस स्कूल की बच्चियां, लड़कियों का स्कूल है, और उस स्कूल की बच्चियां जो है डिफरेंट जगह, बहुत सारे जगह काम कर रही हैं, IT क्षेत्र में भी, और 12th के बाद आगे भी पढ़ाने का काम ये करते हैं। बहुत बड़ा काम है, इनके लिए अभिनंदन है, स्वागत है और तालियों से आपका बहुत बहुत। तो बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, चूंकि आप लोग भी जो बहुत लंबा समय हो गया तो आपको जमाई आ रही होगी, चूंकि आगे का कार्यक्रम भी शुरू करना है। इतनी लंबी लिस्ट है कि उसका कोई वो नहीं है। लेकिन मैं इस मंच से आज एक अपील करना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि कोई भी सामाजिक जो कार्य है, कोई संस्था है, वो दान के बिना नहीं चलती। दानदाताओं का विशाल हृदय से हमारी संस्था आगे बढ़ सकती है और भी अच्छे कार्य कर सकती है। अधिक से अधिक दान देने की आप कृपा करें, लेकिन अगर कोई छोटे से छोटा दान भी है तो वो भी हमारे लिए स्वीकार्य है, क्योंकि हमारे लिए दान से अधिक आपकी उपस्थिति है। अगर आप उपस्थित हैं, आप यहां पे हैं, तभी हमारे कार्यक्रम की गरिमा बनती है, वो बहुत आवश्यक है। तो उपस्थिति तो अवश्य बनाए रखें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी संभव हो वो दान दें, और हमें स्वीकार है हर दान। और जो अपना वार्षिक अंशदान है वो भी अपना समय से देते रहें, और जिससे इसको गति मिलती रहे। दूसरा, हमने एक व्यवस्था की है कि जो 11,000 या उससे अधिक दान देने वाले दानकर्ता हैं, उनका नाम प्रीतमंच भवन के बोर्ड पर अंकित कराने की व्यवस्था की गई है। तो उनको मतलब जो है ये भी थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। और एक और अनुरोध है, अपने परिवार के अंदर
कोई भी शुभ कार्य अगर है, चाहे वो किसी बच्चे की जॉब लगी है, चाहे वो किसी मतलब जो है उसके बच्चे को आप बिजनेस में उसको विशेष प्रगति मिली है, चाहे बच्चे ने बहुत अच्छा नाम कमाया है कहीं पर, कोई शादी विवाह का कार्य आयोजित कर रहे हैं आप, तो उस शुभ कार्य होने पर प्रीत मंच में थोड़ा बहुत दान अवश्य दें। ये एक कल्चर डेवलप करें अपने आप में कि भाई ये हमारा समाज है, हमारी संस्था है। अगर उसमें मान लीजिए आपने बहुत कुछ हासिल किया है तो उसे 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए अपनी संस्था को देने में कोई बुराई नहीं है। तो ये सोचें कि कल्चर डेवलप करें इसमें। तो इन सब बातों के साथ मैं आपको इस दीपावली के शुभ अवसर पर पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दीपावली के उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय भारत।